देश की राजधानी दिल्ली में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर संगठन ने उपस्थित पत्रकार साथियों का सम्मान किया और अपनी 31 सूत्री मांगे रखी, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में ड्राइवरों का योगदान रीढ़ की हड्डी के समान है, लेकिन उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि ड्राइवर देश को सुचारू रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वो सामान का आदान प्रदान हो या फिर सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। ड्राइवरों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सड़क पर हादसों के दौरान ड्राइवरों को न तो कोई क्लेम मिलता है, न ही पेंशन। हमारा ये आग्रह है कि सरकार ड्राइवर आयोग का गठन करे ताकि ड्राइवरों की सुरक्षा और उनके परिवार के भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। बता दें कि संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है तो वे चक्का जाम करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि ड्राइवरों के योगदान को मान्यता दी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाए। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि ड्राइवरों के अधिकार और सम्मान के लिए न्याय मांग रहे हैं। हमारे सिख समाज की तरफ से पगड़ी आपको सम्मानित करते हैं और साथ में हम आपको एक रजिस्टर और एक पेन, जो कि इससे अपने भविष्य को लिखें। धन्यवाद जी, आप आए, इज्जत है ये सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और ये हमारी पंजाब की तरफ से, राज्य की तरफ से आपको स्वागतम स्वागतम। ये हमारे बड़े प्रिय दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे, अच्छे मार्ग बताते हैं, ये गलत गाइड नहीं करते। आपका दिल से धन्यवाद करता है। ये थोड़ा अलग अलग कर दो, फंस गया यार, उलझ गया। सर आपका स्वागत है सर, थोड़ा सा ही। पहले तो आए हुए सभी मीडिया बंधु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और मेरे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का 2-3 खास मकसद है कि कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट आज सरकार को पूरे भारत के सभी उच्च कार्यालय में सौंपा जा चुका है। और साथ साथ में आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, भारत के सभी आवाम, सभी हमारे प्यारे ड्राइवर साथियों को, कि सिग्नेचर अभियान बहुत जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी नोटिफिकेशन डेट की हम आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से दे देंगे। 2 महीने तक चलेगा सिग्नेचर अभियान, जिसमें कि भारत का नागरिक हो या भारत के ड्राइवर हो या भारत के कोई भी व्यक्ति हो, कितने लोग चाहते हैं कि भारतीय ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बने या ड्राइवर आयोग बने या 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू हो। उसके लिए हम सिग्नेचर अभियान संपूर्ण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी टीम चालू करने जा रही है। इसकी सूचना हम लोग आप लोग को प्रदान कर रहे हैं। और साथ साथ में ये भी सूचना देना चाहता हूं कि भारत के सभी मीडिया बंधु का भी, आप जैसे सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते तो उनको भी बताना चाहता हूं कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एक ऐसी संगठन है जो कि सभी समुदाय को, सभी धर्म की और सभी डिपार्टमेंट के लोगों को साथ में सम्मान करता है। उनमें से आते हैं हमारे मीडिया बंधु जो कि गरीबों की आवाज उठाते हैं और इनकी सम्मान को करते हैं। आप भारतीय ड्राइवर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, क्या भारत का ड्राइवर इस देश का नागरिक नहीं? क्या भारत में ड्राइवर अपना योगदान नहीं देता है? क्या टैक्सी नहीं चलाता है, बस नहीं चलाता है, ट्रक नहीं चलाता है? यहां तक कि प्रधानमंत्री महोदय जी, आपके नजर में डालना चाहता हूं, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हैं और जो मटेरियल आपको खाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, वो मटेरियल एक ड्राइवर के थ्रू आप तक पहुंचता है। आपका स्टाफ हो या आप जब इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं, उस स्टाफ का भी ढुलाई जो है एक भारतीय देश का ड्राइवर करता है। घुमाने का काम इस देश का ड्राइवर करता है। मैं भारत के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर के लिए, पुनर्वास के लिए, उसके सुरक्षा कानून के लिए जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, रूल बनाया जाए, नियम बनाया जाए और उसके लिए एक्सीडेंटल बीमा लागू किया जाए। अभी चुनाव नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने अभी इलेक्शन लड़े हैं, चुनाव लड़े हैं।
बहुत अच्छी बात है कि हम सरकार का स्वागत करते हैं कि बहुमत में आई है। खैर, हमारा सवाल ये बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, हमारा सवाल है सरकार से। जब सरकार ने कह दिया कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम भारतीय ड्राइवर के लिए, हमारे नितिन गडकरी साहब का भी बयान सुना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी घोषणा पत्र में, बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में भी शामिल कर रखा है, पर देश को, ड्राइवर को कब तक आप जुमला देते रहेंगे? आज इसी विषय पर कहना चाहता हूं, अब ये देश का ड्राइवर जागरूक हो चुका है, वो 78 साल पीछे ना जाएं, नहीं तो जिस दिन इस देश का ड्राइवर सड़कों पे आ गया उस दिन आप स्वयं कहेंगे मेरे भाइयों, बंधु, मेरे प्यारों, गाड़ियां चलाइए, क्योंकि देश मजबूरी से गुजर रहा है। मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान मेरा सम्मान है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के कभी ये ना कहना पड़े मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाइयों, गाड़ियां चलाओ या बाल धुलाई करो, क्योंकि उसमें आपकी अपमान है। समय रहते हुए, वक्त रहते हुए भारतीय ड्राइवर के लिए एक जी पिछले कई वर्षों से, एक बार नहीं कह रहा हूं, कई वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय जा रहे, पिछले 10 साल से जा रहे। सरकार हमारी नीतियों को अपना रही। अभी प्रधानमंत्री ने भी, नितिन गडकरी साहब का भी बयान आया था, अभी उनके आपने आईडी पे देखना, उन्होंने डाल रखा है। वो कर तो रहे हैं, पर भाई भतीजे के यानी कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वन नेशन, वन कानून, वन रूल, सबके लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। ये नहीं कि आपके एक मीडिया के लिए अलग होगा, उस मीडिया के लिए अलग होगा, नहीं, ये गलत चीज है। इसमें आपस में लड़वाने वाली काम है, ये चीज सही नहीं है। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि ड्राइवर के लिए वेलफेयर यानी कि ड्राइवर आयोग बने, ड्राइवर सुरक्षा कानून बने और ड्राइवर दिवस लागू हो। सबसे पहले प्रमुख मांगे हमारी है ड्राइवर का एक्सीडेंटल बीमा हो। अभी हम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट, कमर्शियल लाइसेंस डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब है कि जिस टाइम में आपको लाइसेंस मिलता है उसी टाइम में ही उसको लाइसेंस को बीमा करवा कर दिया जाए, क्योंकि मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर, गाड़ी ओनर ड्राइवर के साथ देती नहीं है। अब कोई ड्राइवर गांव घर से आता है, गरीब परिवार से आता है, गरीब फैमिली से आता है, अब उसको इतने पढ़ा लिखा नहीं होता है, समझदार नहीं होता है, वो अपना इंश्योरेंस ले ही नहीं पाता है। घर में माँ बन गई, बूढ़ी माँ बची है या बूढ़ा पिता बचा हुआ है, वो कहां से अदालत के दरवाजा खटखटाएगा? तो मेरा कहने का मतलब, जैसा कि LIC करवाते हैं, आप ड्राइवर से पैसा ले लो, हमें कोई इतराज नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब कि उसी में ही आप जब 2 साल के या 3 साल के जब आप लाइसेंस बनाते हो, उसी टाइम में उसको यानी कि उसमें ऐड कर दो कि भाई इसमें आपको 2 लाख या 5 लाख या प्रधानमंत्री बीमा के साथ, उसको किसी न किसी इंश्योरेंशियल बीमा के साथ, जब प्रधानमंत्री बीमा के साथ जोड़ा जाए, कम से कम ये होगा कि अब बहुत सारे आप देखें, हम तो प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, जमीनी कर रही है, फूट डालो की राजनीति, समझ रहे ना? टैक्सी वालों के लिए अलग कुछ बना दिया, ट्रक वालों के लिए कुछ अलग बना दिया, ऑटो वालों के लिए कुछ अलग बना दिया। जब ड्राइविंग लाइसेंस एक है, देश में कानून एक है, संविधान एक है, रूल एक है, एक्ट एक है, तो आप अलग अलग पॉलिसी क्यों बना रहे भाई? ये तो आपस में भाई भाई में लड़वाने वाली काम हो गई, भाइयों में लड़वाने वाली काम हो गई ना, ये तो गलत बात है। आप एक पॉलिसी निकालो और वही पॉलिसी बस वालों को भी काम आए, टैक्सी वालों को भी काम आए, ऑटो वालों को भी काम आए, और ट्रक वालों को भी काम आए। ऐसा कोई पॉलिसी निकालना चाहिए भारत सरकार को। क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं है क्या कि जो ये बता सके? ये तो आपस में वो टैक्सी वालों को अलग पॉलिसी निकाल देते, वो आपस में लड़ते रहते हैं, अरे उसके लिए निकल गया मैं क्यों जाऊं, उसके लिए निकल गया मैं क्यों जाऊं। वो फूट डालो की राजनीति, यानी कि ये सौतेला व्यवहार नहीं चलेगा। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से सुरेंद्र प्रसाद इस बातों को, इन शब्दों को विरोध करता है और आने वाले टाइम के लिए आपसे आग्रह करता है हाथ जोड़ के कि भारतीय ड्राइवर के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाए। 365 कानून ड्राइवर के लिए, यानी कुछ भी हो जाए, एक्सपाइजेड कुछ भी हो जाए, ड्राइवर को गुनहगार, कसूरवार, कातिल बना देते हैं। यानी कि अपना कोई आम नागरिक, एक साइकिल वाला भी आगे कुछ कर जाएगा ना, तो ड्राइवर को गुनहगार, या तो उसको शराबी बना देंगे या तो कुछ ना कुछ बना देंगे। यानी कि अगर जोर से बोल दिया
तो नो इंश्योरेंस के केस बना के यानी कि बदतमीजी कर रहा था। तो ये सब नहीं चलेगा और तानाशाही नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, आज आप अपनी मांगों को लेके आए हैं, क्या मांगे हैं सर आपकी? ऐसे है जी, हम आए हैं, हमारी बहुत अहम भूमिका है। नंबर 1 जी, मैं दिल्ली में बोलने के लिए पूरा दिल्ली वासियों का बड़ा बड़ा आभारी हूँ और पूरी अपनी मीडिया प्रभारी जितने भी अपने बंधु आए हुए हैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। नंबर 1 तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है और भाई मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? क्यों? हमारे खुद बच्चे हैं, हम ये बोलते हैं भाई कोई भी बच्चा कुंडे डाल लेना, घर पे मजदूरी कर लेना, ड्राइवर नहीं बनना। क्यों? हम भुगत भोगी हैं इन चीज़ों के, जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। अपने सभी बरादरियों में किसी के ऊपर नहीं होता, ड्राइवर के ऊपर शोषण होता है, बहुत भारी शोषण होता है। और इस शोषण मुक्त के लिए हम दिल्ली में नहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 10-15 साल से हम रेगुलर अपने माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, उनके पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र प्रसाद जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मिनट बहुत गुहार लगा चुके हैं सरकार के आगे। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये ड्राइवरों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहे हैं, और कृपया करके हम सरकार से और मीडिया प्रभारी जितने भी अपने ये मीडिया बंधु हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप ड्राइवरों की पुकार सुने और ड्राइवरों की आवाज़ ऊपर उठाई जाए। धन्यवाद। मैं बंगाल से मुशर्रफ हुसैन, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों बंधुओं बहनों को मेरा नमस्कार या दिल भरा प्रणाम। जहाज ड्राइवर को बात सुनने के लिए आप लोग आए हैं। हम बंगाल से दिल्ली इसीलिए आए हैं, हम हर जगह ठोकर खाते खाते चलते चलते ठोकर खाते हैं, मगर सरकार हमारा आवाज़ कभी सुनाई नहीं देते, सुनते भी नहीं है। तो जनता को लेके सरकार बनता है, उस जनता में हम भी पढ़ते हैं। तो हम सरकार चुनते हैं मगर सरकार हमको पहचानते नहीं, हमारा बातें सुनते नहीं है। ड्राइवर लोग जब चलते हैं रास्ते में तो कोई दुर्घटना घटती है तो उसमें से ड्राइवर दोषी ठहर जाते हैं। क्यों? सरकार को तो पहले रास्ता देखना चाहिए। छोटे रास्ता बना देते हैं, बड़ा बड़ा गाड़ी निकाल देते हैं, तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, उनमें तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है। अभी जब गाड़ी चलाता था हम पहले, तब 6 चक्का थे, 10 चक्का थे, अभी तो 18 चक्का, 16 चक्का, 20 चक्का हो गया। तो वो गाड़ी जब बड़ा बड़ा निकालते हैं तो रास्ता तो वही रह जाता है। तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था रास्ते के बारे में। इसमें ड्राइवर को क्या दोष है? अगर हर बात सरकार ड्राइवर को ऊपर ही देखेगा कि गलती ड्राइवर का है, तो आज स्वाधीन देश में हम अपराधीन की तरह चलते हैं और एक एक ड्राइवर हम इसी मुसीबत के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसा ना हो जो हम जोड़ते जोड़ते एक दिन ऐसा मजबूत हो जाए जो भारतवर्ष में चक्का ही जाम हो जाए। इसीलिए सरकार को हम यही उपदेश देना चाहते हैं कि ड्राइवर की तरफ से थोड़ा सोचिए, और ड्राइवर को जो आइन लागू करते हैं तो उसको पहले सोचना चाहिए कि ड्राइवर जब एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसके बारे में कोई बीमा नहीं होता है, उसका माँ बाप घर में रहता है, तो उसके ऊपर कौन देखेगा?